सुना होगा, ब्रज में एक संत हुए थे नागाजी महाराज। और जो नागाजी महाराज हुए ये द्वापर में या सतयुग में या त्रेता में नहीं हुए, ये कलयुग में हुए हैं। ब्रज में इनकी जन्मभूमि थी और ब्रज में ही इन्होंने तपस्या करी श्री नागाजी महाराज ने। कैसे श्रेष्ठ संत थे, अपने जीवन में गौ सेवा करते थे और गौ माता के साथ में नागाजी महाराज का बहुत प्रेम था। सेवा भी क्या करते, गौशाला में अक्सर ये गोबर हटाने का काम करते थे नागाजी महाराज। गौ सेवा करते, सफाई करते, गोबर को बाहर डालते। धीरे धीरे करके मेरे गोविंद की कृपा होती गई, भक्ति बढ़ती चली गई। और एक समय नागाजी महाराज के जीवन में वो आया, 84 कोस की एक परिक्रमा रोजाना कर लेते थे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उनका जीवन चरित्र सत्य लिखा। 84 कोस की एक परिक्रमा रोजाना करने के बाद ही भोग लगाना युगल सरकार का, तभी प्रसाद पाना। एक दिन जब परिक्रमा कर रहे थे, अब वेग तो बहुत ज्यादा था चलने का। भगवान तो नटखट हैं, भगवान ने उनकी जटा एक झाड़ी में उलझा दी। जब उनकी जटा एक झाड़ी में उलझ गई तो गाय चराने वाले ग्वाला दौड़ करके आए और उन्होंने आवाज लगाई, बोले बाबा की जटाएं झाड़ी में उलझ गई हैं, इनको सुलझाएं। बाबा ने कहा हाथ नहीं लगाना। बोले बाबा क्यों? जिसने उलझाई है वो खुद सुलझाएगा। ग्वालाओं ने कहा, ग्वारियाओं ने कहा, बाबा कैसी बात करते हो वह की ये हवा से उलझ गई हैं, हवा तेज चल रही है। बोले हवा से नहीं उलझी, मैं जानता हूं उलझाने वाले को। जब तक वो खुद नहीं आएगा तो वो खुद आकर के सुलझाएगा, मैं नहीं सुलझाने दूंगा। थोड़ी देर ही भगवान सहन कर पाए, चले आए। भगवान ने कहा बाबा गलती हो गई, जटाओं को सुलझा दूं। भगवान ने कहा हाथ नहीं लगाना, अलग रहना। बोले क्यों? मैंने उलझाई है, मैं सुलझा दूं। बोले मैं कैसे मानूं तू कृष्ण है, क्योंकि मेरी जटा तो कृष्ण ने उलझाई है। बोले बाबा मुझे देख के भी नहीं समझ पाए आप, मैं कृष्ण हूं। बोले मैं नहीं समझ पा रहा, हाथ नहीं लगाना। बोले तो बाबा आप कैसे समझ पाओगे? बोले अगर बरसाना से राधा रानी हमारी लाडली आपके साथ आ जाए तो मैं मान लूंगा तुम कृष्ण हो, क्योंकि हमारी लाडली और किसी के साथ महल से बाहर आती ही नहीं है रे। दौड़ करके बरसाना जाना पड़ा, किशोरी जी को मनाया भगवान ने और कहा एक संत से पाला पड़ गया है, चलो। जब तक नहीं चलोगी वो जटाओं को नहीं सुलझाने देगा, वो जब तक भोजन नहीं करेगा, जब तक उसकी परिक्रमा पूरी नहीं हो जाएगी। बरसाना से कदम खंडी पड़ती है परिक्रमा में 84 कोस की में। वो कदम खंडी वही जगह है जहां उनकी जटाएं उलझ गई थी नागाजी के। बरसाना से कदम खंडी तक नंगे पांव दौड़ते दौड़ते गए। युगल सरकार, मेरी राधा रानी, मेरी लाडली और भगवान श्री कृष्ण नागाजी के सामने पहुंचे। बाबा अब तो तुम्हारी लाडली भी आ गई, अब जटाओं को सुलझा दें। नागाजी मुस्कुराए, गोविंद इतना मूर्ख भी नहीं हूं आपको ना पहचान पाऊं, इतना मूर्ख नहीं हूं, लेकिन मुझे दर्शन की इच्छा थी, लाडली का दर्शन मिले। अब आप दोनों आ गए हैं, फिर भी मेरी जटाओं को सुलझा करके चले जाएं तो क्या फायदा। अब आप आ ही गए हैं, मेरी युगल सरकार ही मेरे सामने है, तो मेरे जीवन को ही सुलझा दो, बहुत समय हो गया। और नागाजी ने भगवान के सामने, किशोरी जी के सामने अपने शरीर को छोड़ा था।
भगवान भक्त की हर समय आराधना स्वीकार करते हैं, लेकिन हम भगवान को पुकारते कहाँ हैं, हम भरोसा करते कहाँ हैं, हम विश्वास करते कहाँ हैं रे।